फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोगों को पता है कि मैं अपने व्लॉग्स के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ किसी भी स्पेसिफिक कंट्री का डॉक्यूमेंटेशन कैसी होती है वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, और प्रोसेसिंग टाइम कितना है, अवेल कैसे किया जा सकता है, और अगर उस कंट्री का वीज़ा मैंने भी अवेल किया हो तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ किसी स्पेसिफिक वीज़ा के बारे में बात करने के लिए नहीं आई। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी कि यूएस का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। देखिए, दो तरीके होते हैं, या तो आप अपने लिए एक कंसल्टेंट हायर कर लें और उसको अपनी डिटेल्स दें और वो आपके लिए सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो ऑब्वियसली वो आपको चार्ज करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप किसी कंसल्टेंट को हायर नहीं करें और आप खुद से अपना फॉर्म फिल करें, तो फिर आज आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आएँ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि यूएस का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं आप खुद से, और उसकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं खुद से, और उसके बाद जाके आप इंटरव्यू में प्रेजेंट हो सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, अगर हम रिफ्यूज़ होकर आते हैं तो हम आके यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं और इसकी वीडियो देख और उसकी वीडियो देख और हम एक इंटरव्यू की भी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को एक बात कहती हूँ कि हर इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट होता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जैसा जो इंटरव्यू है वो दूसरे बंदे का भी हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग जो इंटरव्यूज़ वगैरह देखते हैं उनको आप एक सैंपल के तौर पे तो रख सकते हैं अपने माइंड में कि इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो क्वेश्चन वीज़ा ऑफिसर ने उस बंदे के साथ किए थे वो आपके साथ भी करें, यानी जो क्वेश्चन मेरे साथ हुए थे वो आपके साथ हों, या जो क्वेश्चन किसी और के साथ हुए वो मेरे साथ हों। ऐसे नहीं हो सकता। तो आप इन सारी वीडियो से इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिया करें, अपने माइंड में रखा करें, लेकिन अपने लिए प्रिपरेशन अपनी खुद से किया करें। और सबसे अच्छी बात जो खुद से करने की होती है वो ये होती है कि आपको अपने हर चीज़ का पता होता है। जब आपने बिल्कुल सच बोल के अपना फॉर्म फिल किया होता है तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, और वहाँ पे आपसे वो जो भी क्वेश्चन पूछता है आप उसको बहुत कॉन्फिडेंट से आंसर करते हैं। ये मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है यूएस वीज़ा को ग्रांट करवाने का, वो सिर्फ ये आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, किस कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, कि आपने अपने फॉर्म में जो जो बोला हुआ है अगर वो सच है और आप बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर भी डिस्क्रिप्शन एम्बेसी या कॉन्सुलेट की होती है। इसके अलावा अब ये है कि आज की वीडियो में अब हम यहाँ से चलेंगे अब मेरी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। वहाँ से जाके मैं आपको पूरा फॉर्म का प्रोसीजर बताऊँगी। तो चलें, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, अब हम जो है वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे हम CEAC लिखेंगे तो ये कॉन्सुलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर आ जाएगा। ये यूएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से जाएंगे हम अपने D160 के लिए, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस्लामाबाद और कराची दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। इस्लामाबाद आपकी एम्बेसी है और कराची में इसकी कॉन्सुलेट है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैंने इसको कराची से किया है। इसके बाद इसमें कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डाल के आप इस पे स्टार्ट एंड एप्लीकेशन कर देंगे। सॉरी, मैंने शायद गलत डाल दिया। कैप्चा डाल के आप इसको स्टार्ट एंड एप्लीकेशन करेंगे। स्टार्ट एंड एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। आपने इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने इसको यहाँ से एग्री करना है। और आप जब एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन पर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास योर आईडी है, एप्लीकेशन आईडी। यही आईडी आगे चल के आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको आपने प्रिंट कर लेना है और इसको आप अपने डेस्कटॉप पे या किसी भी फोल्डर में जिसमें आप इसको सेव करना चाहते हैं इसको आप सेव कर लें, ताकि आप जब दोबारा लॉगिन करना चाहें तो इसकी हेल्प से आप लॉगिन हो जाएंगे और ये एप्लीकेशन तकरीबन 15 मिनट बाद ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। आपका चाइल्डहुड फ्रेंड कौन है, आप अपने फादर के फादर का नाम डालना चाहते हैं, कुछ भी जो भी आपको लगे आपने इसमें ऐड करना है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें इसको सेलेक्ट करती हूँ और इसका जो आंसर मैं रखूँगी वो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपकी एप्लीकेशन को ओपन करने में इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आके आपने अपना सरनेम डालना है और यहाँ पर आपने डालना है अपना गिवन नेम।
देखिएगा कि यहाँ पर कोई गलती ना हो। उसकी वजह ये है कि सर नेम से आपकी जो एप्लीकेशन ओपन होनी होती है। फॉर एग्जांपल कभी कोई वर्ड आगे पीछे हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, फिर आपकी एप्लीकेशन ओपन नहीं होती। यहाँ पर आके मैं अपना फुल नेम डाल दूँगी। उसके बाद उसका क्वेश्चन है, हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम? नो। डू यू हैव अ टेली कोड? मैं उसको भी नो कर दूँगी। उसके बाद उसने मुझसे मेरा जेंडर पूछा, फीमेल। उसके बाद उसने मेरा स्टेटस पूछा। देखिए, अगर आप सिंगल एंड सिंगल सेलेक्ट करेंगे, विडो है विडो सेलेक्ट करेंगे, डाइवोर्स्ड एंड डाइवोर्स डालेंगे, मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने इसको मैरिड सेलेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। ये मैं टेंटेटिव डाल रही हूँ, सिर्फ आपको फॉर्म किस तरह से आपने फिल करना है उसके लिए। सिटी लाहौर कर दिया, स्टेट पंजाब हो गई, उसके बाद कंट्री पाकिस्तान हो गया। और इसको हम कर देते हैं, पहले सेव कर लें एक दफ़ा। सेव करने के बाद इसको कंटिन्यू एप्लीकेशन पे जाएं और यहाँ से आप इसको नेक्स्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तान। डू यू होल्ड और हैव हेल्ड एनी अदर नेशनैलिटी? नो। आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रीजन अदर देन द कंट्री और रीजन नेशनैलिटी इंडिकेट अबव? तो मेरे पास नहीं है कोई और नेशनैलिटी, या मैं किसी भी और कंट्री की परमानेंट रेजिडेंट नहीं हूँ, तो मैंने उसको नो कर दिया। यहाँ पे मैंने आईडी कार्ड नंबर डाला। मेरे पास कोई यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, इसलिए मैं इसको डज नॉट अप्लाई करूँगी। टैक्स पेयर भी नहीं है, इसलिए इसको डज नॉट अप्लाई करूँगी। और अगर आपके पास है तो आप इसको इसमें ऐड करेंगे। और हम चले गए ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के पेज पे। यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस हैं जिसमें हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, और हमने क्योंकि टूरिज़्म के लिए अप्लाई करना है तो हम यहाँ से टेम्प्रेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर बी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, बल्कि इसको स्पेसिफाई कर देंगे बिजनेस एंड टूरिज्म टेम्प्रेरी विजिटर B1 B2 कैटेगरी के साथ। अगर तो सिर्फ आपने बिजनेस के लिए जाना है तो आप B1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो B2 भी कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ भी आप टूरिज्म को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो सेलेक्ट होता है वो B1 B2 कैटेगरी होती है। उसके बाद होता है हैव यू मेड स्पेसिफिक प्लान्स, तो हम इसको करते हैं येस, क्योंकि हमने कोई ना कोई प्लान उनको देना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 8 नवंबर को आपने जाना है 2024 को। यहाँ पर हम डालेंगे QR705। अगर आप 704 अगर आपके पास नंबर है फ़्लाइट का तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको कतर एयरवेज भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अराइवल सिटी हम न्यूयॉर्क करेंगे। आपकी डेट ऑफ डिपार्चर फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ 24 नवंबर 2024, और इसका डिपार्चर फिर वापस कतर एयरवेज से ही होगा, और आपका डिपार्चर सिटी भी न्यूयॉर्क रहेगा। अब इसने पूछा है कि जी हम कौन सी लोकेशंस पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हम मियामी बीच चले जाएंगे। उसके बाद नायग्रा फॉल्स को मैं ऐड कर देती हूँ। उसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाएंगे, और उसके बाद LA जाएंगे। ये सब मैं डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें कैसे करते हैं। अब उसने आपसे पूछा है एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन USA, तो यहाँ बता देती हूँ। यहाँ पे मैं मैनहट्टन होटल न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर रही हूँ। आप कोई और होटल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फॉर्म फिल करते हुए इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। और इसकी यहाँ पर डिटेल्स हैं, इसका एड्रेस है, इसका नंबर है, फ़ोन नंबर है होटल का। अभी आगे चल के ये भी बता दूँगी कि इसका आप ईमेल एड्रेस कैसे फॉर्म में ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ से जाके, क्योंकि मैंने सेव किया, मैं सेलेक्ट करूँगी, सारी डिटेल्स वो ले आएगा। और उसके बाद इसका जो स्टेट है वो न्यूयॉर्क सिटी का स्टेट भी न्यूयॉर्क ही है, उसको मैं न्यूयॉर्क को सेलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद इस ट्रिप को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, जो भी स्पॉन्सर कर रहा है आप उसको सेलेक्ट कर दें। यहाँ पे मैं सेल्फ को सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद उसका क्वेश्चन है आर देयर अदर पर्सन्स ट्रैवलिंग विद यू, कोई और आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, तो मैंने उसको कह दिया कि नहीं। अगर आपके साथ आपके हस्बैंड या बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसको येस करेंगे। हैव यू एवर बीन इन USA, अगर आप इसको येस करेंगे, आपने ट्रैवल किया हुआ है, तो उसने आपसे पूछा है कि कितना ड्यूरेशन स्टे किया था, उसकी डेट बताएं, और क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। इसकी जो भी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है वो आपने इसमें डालनी है। क्योंकि मैंने नहीं किया इसलिए मैं इसको नो कर रही हूँ। उसके बाद हैव यू एवर बीन इशूड अ USA वीज़ा, अगर मैंने
अगर आपका इशू हुआ हुआ तो आप इसको यस करेंगे और उसकी सारी डिटेल्स देंगे कि लास्ट कब इशू हुआ था, उसका वीज़ा नंबर क्या है, अभी जो आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो सेम है या नहीं, इसके अलावा आपका वीज़ा कोई गुम तो नहीं हुआ, इसके अलावा आपका कोई वीज़ा कैंसिल तो नहीं हुआ। ये सारी डिटेल्स आपने इसमें देनी है। क्योंकि मुझे पहले वीज़ा इशू नहीं हुआ यूएसए का, तो मैं इसको नो कर रही हूँ। उसके बाद हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड यूएसए वीज़ा? नो। हैज़ एनीवन फिल्ड एन इमिग्रेंट पिटिशन ऑन योर बिहाफ विद यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज? तो मेरा ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं हुआ, तो मैं इसको नो कर रही हूँ। आपका हुआ हुआ तो आप यस करके इसमें डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने एक अपना होम एड्रेस देना है। मैंने अपना यहाँ पे एड्रेस दिया, आपका जो भी एड्रेस होगा आप वो इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद उसका सवाल है कि इज़ योर मेलिंग एड्रेस इज़ द सेम एज़ योर होम एड्रेस? अगर आपका येस है तो येस करेंगे, नो है तो नो कर देंगे। आप नो करेंगे तो आपने फिर आगे डिटेल्स देनी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना सेल नंबर दिया। उसके बाद सेकेंडरी नंबर मेरे पास कोई नहीं है, मैंने उसको डज़ नॉट अप्लाई कर दिया। फिर मेरे पास वर्क फ़ोन नंबर नहीं है, उसको डज़ नॉट अप्लाई कर दिया। फिर हैव यू यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर इन लास्ट 5 ईयर्स? तो नहीं, कोई नंबर नहीं यूज़ किया, नो कर दिया। इसके बाद मैंने इसमें अपना ईमेल एड्रेस डाला। अच्छा, उसके बाद नीचे आएंगे तो ये वाला पोर्शन आपका सोशल मीडिया से है। नॉर्मली हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना जो है वो फेसबुक की डिटेल्स दे दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर वेबसाइट और एप्लीकेशन यू हैव यूज्ड विद इन द लास्ट 5 ईयर्स? आप इसके अलावा, वो क्वेश्चन भी आपसे कर रहा है कि आप देना चाहते हैं, यस करके दे दीजिए, नहीं देना चाहते तो नो कर दीजिए। उससे नेक्स्ट आ जाएंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन मिस कर दिया है। हाँ, हैव यू यूज्ड एनी अदर ईमेल एड्रेस इन द लास्ट 5 ईयर्स? नो। यही आपका ईमेल एड्रेस चलता जा रहा है तो आप उसको ओके कर देंगे। इसके बाद आप पासपोर्ट पे आ जाएंगे। जो भी आपके पास पासपोर्ट है, रेगुलर है, ऑफिशियल है, डिप्लोमेटिक है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा रेगुलर है तो मैं इसको रेगुलर कर रही हूँ। उसके बाद एक पासपोर्ट नंबर आपका है वो ऐड कर दिया। इसके अलावा बुकलेट नंबर आपकी एक होती है वो ऐड कर दी। उसके बाद ये जो अथॉरिटी है ये पाकिस्तान है। ये कहाँ से इशू हुआ था? ये लाहौर से। आपका जिस सिटी से इशू हुआ हुआ है आप वो मेंशन करेंगे। स्टेट मैंने पंजाब कर दी क्योंकि लाहौर पंजाब में आता है। इशू स्टेट फॉर एग्जांपल मैं कर लेती हूँ जनवरी 2002, तो मैं कर लेती हूँ 24 दिसंबर 2027। एटलीस्ट 5 साल का तो पासपोर्ट आपका होता ही होता है। अब इसके बाद वो आपसे पूछता है कि आपका कोई पासपोर्ट गुमा है या चोरी हुआ है। तो अगर येस तो करेंगे तो आपकी डिटेल्स देनी है आपने, और अगर नहीं हुआ हुआ तो आप नो करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं यूएस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें अगर आप किसी को, कोई रिलेटिव है या जिसके पास जाके रह रहे हैं, फिर आप उसके यहाँ पे डिटेल्स देंगे। मैं किसी के पास जाकर नहीं रह रही, मैं इसको होटल बेस्ड कर रही हूँ, तो हम ऑर्गेनाइजेशन नेम में अपने होटल का नेम डालेंगे। इसके बाद इसके साथ हमारा रिलेशनशिप, रिलेटिव नहीं है, स्पाउस नहीं है, तो हम इसको अदर करेंगे। और अदर करके हम इसमें दोबारा अपने होटल की सारी डिटेल्स डालेंगे। ठीक है, जब आप इस पॉइंट पर आएंगे तो ये यहाँ से आपसे ईमेल एड्रेस भी होटल का मांगेगा। तो आपने होटल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे हमेशा ईमेल एड्रेस मेंशन होते हैं, वहाँ से आप इसका ईमेल कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। कोई भी जो बॉक्स है उसको खाली ना छोड़िएगा। सॉरी, मैंने स्टेट नहीं सेलेक्ट की थी इसलिए उसने उसको कंटिन्यू नहीं किया। कोई भी बॉक्स जो है वो आपने खाली नहीं छोड़ना, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपने ज़रूर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आप अपनी फैमिली पे आ जाएंगे। फैमिली में आप अपने फादर का नेम बताएंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, जो भी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है आपने वो डालनी है। उसके बाद वो पूछेगा इज़ योर फादर इन द यूएस? तो आपने नो कर देना। अगर येस है तो येस करके उसकी डिटेल्स बता दीजिए। और उसके बाद बानो जाहिदा, इनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। और इसका दोबारा वो मदर के बारे में पूछता है, इज़ योर मदर इन यूएस? तो उसको आप नो कर दीजिए। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द यूएसए? मतलब पेरेंट्स के अलावा आपका कोई रिलेटिव है अगर
आप इसको नो करेंगे तो वो आपसे एक दफ़ा फिर ये सवाल पूछेगा कि आपका कोई और रिलेटिव है, आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। मैं क्योंकि होटल बेस के ऊपर इसको कर रही हूँ तो मैं कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं देना चाहती। उसके बाद आ जाएंगे आप अपने स्पाउस के ऊपर। स्पाउस की डिटेल्स डाल देंगे आप यहाँ पे। उसके बाद आ जाती है उनकी नेशनैलिटी, जो भी नेशनैलिटी है, पाकिस्तानी या कोई भी और जो भी है वो आप डाल सकते हैं। कब बाय बर्थ किधर के हैं वो ऐड कर दीजिए। सिटी पाकिस्तान। और क्योंकि स्पाउस का एड्रेस हमेशा सेम होता है तो हम इसको सेम एज होम एड्रेस कर देंगे। और अगर इसमें कोई आपकी कंडीशन है तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं, जो भी चीज़ चेंज करेंगे उसकी डिटेल्स देंगे। यहाँ से आके हम जाएंगे, क्योंकि मैं एक होम मेकर हूँ तो मैं इसको कंटिन्यू होम मेकर से कर दूंगी। मेरा ऑक्यूपेशन ये है। हैव यू एवर प्रीवियसली एम्प्लॉयड, अब क्योंकि मैं नहीं हूँ तो मैं इसको नो कर दूंगी। और हैव यू अटेंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यस। सेकेंडरी लेवल अबव, मैं इसकी डिटेल्स डाल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल पंजाब यूनिवर्सिटी, एड्रेस कॉपी किया और यहाँ लाके हमने उसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद सिटी हमने लाहौर कर लिया। स्टेट पंजाब, 000, पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से मास्टर्स इन इंग्लिश किया, इन इंग्लिश किया। और उसके बाद मैंने ये मेरा केस कंप्लीट हुआ ऐसे, तो हमने इसको फिर आगे सेव कर लिया। इसमें से हम ये निकाल देंगे क्योंकि ये नंबर्स और इस तरह से एड्रेस नहीं लेता कंप्लीट, तो हम उसको निकाल देंगे और आगे इसको कंटिन्यू कर लेंगे। इसके बाद वर्क एजुकेशन के बाद जो है ना, वो आपके साथ बहुत आपसे सिक्योरिटी चेक के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो सारा सिक्योरिटी बैकग्राउंड ही चलेगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सिर्फ ये हो कि इसको फॉर्म को कंप्लीट कैसे किया। आप जो लैंग्वेजेस करते हैं, उर्दू, आपको आती है इंग्लिश, पंजाबी, इसको ऐड कर लें। कोई और लैंग्वेज आती है, पश्तो, सिंधी, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने पिछले 5 सालों में ट्रैवल किया है तो येस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया है, थाईलैंड ट्रैवल किया है, ये मुझे बेसिकली करना है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ट्रैवल किया है। कहीं पे भी आपने जहाँ पे भी ट्रैवल किया है, जितनी भी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी, मलेशिया कर लें, जो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने 5 कंट्रीज घूमे हुए हैं, 3 4 जितने भी, वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद उसका सवाल है कि आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, अगर आप करते हैं तो आप उसकी डिटेल्स देंगे और अगर आप नहीं करते, नो कर दें। तो इसको नो कर देंगे। हैव यू एवर सर्व्ड इन द मिलिट्री, अगर आपने किया है तो बताएंगे, नहीं किया तो नो कर देंगे। हैव यू एवर सर्व्ड इन बीन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूनिट में, अगर आपने कुछ किया है तो आप उसको करेंगे। इसके बाद जो आपका फॉर्म है सिक्योरिटी चेक पे चला जाएगा। सिक्योरिटी बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी क्योंकि इसमें आप पढ़ेंगे, मैं इसको पढ़ चुकी हूँ, तो आप इसको पढ़ के येस और नो में जवाब देंगे। ये तकरीबन आपके 5 पार्ट्स में 5 पार्ट्स हैं इसके, जिसको आपने येस और नो करना है। ज़्यादातर ये नो ही होते हैं क्योंकि इसके अंदर
कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती जो एक नॉर्मल सिटीज़न जो है वो उसको कर रहा होता है। तो आप इसको पढ़ के सबको नो करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपने इसको यस करना है तो वो आपकी फाइल के मुताबिक है। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं फॉर्म के एंड तक पहुँच जाऊँ। नेक्स्ट आ जाते हैं आप अपनी पिक्चर के ऊपर। जब आपने फॉर्म सारा फिल कर लिया तो अब आ जाते हैं आप अपनी पिक्चर के ऊपर, इस फॉर्म के बिल्कुल लास्ट पार्ट पे, और इसको हम करेंगे अपलोड पिक्चर को। यहाँ से आप चूज़ करेंगे जिस भी फोल्डर में जहाँ पे भी आपने अपनी पिक्चर रखी हुई है उसको वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अपलोड सिलेक्ट फाइल, उसने आपकी पिक्चर को ओके कर दिया है। कंटिन्यू यूजिंग दिस फ़ोटो करके हम इसको फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद हम इसको नेक्स्ट रिव्यू पे ले जाएंगे। ये आपके पास है आपका D160 रेडी होके आपके सामने आ गया है। इसमें अगर आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, फॉर्म का वो वाला हिस्सा ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से जाके एडिट कर सकते हैं। आप अपने एड्रेस में कुछ चेंज करना चाहते हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप इसमें एडिट करना चाहें वो कोई ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, उस पर भी कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। यानी ये D160 आपका कंफर्म हो गया है, फॉर्म फिल हो गया है। अब इसमें आप कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो करके 1 से 2 दफ़ा आपने अपने फॉर्म को ज़रूर रीचेक करना है। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, कहीं कोई और चीज़ हो सकती है, छोटी मोटी कोई गलती निकल सकती है। वो सब को रेक्टिफाई करने के बाद आपने इसको जाके सबमिट करना है। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे, या अगर अभी आप कर भी रहे हैं तो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू।